अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल बेबी बाजी की बहुएं। अजरा को तो सायरा की सारी हकीकत मालूम पड़ गई, तभी तो वो सायरा के सर पर चढ़कर ही अब नाचेगी। रही सही हकीकत आशी ने बता दी। जब अजरा ने आशी से उसके बाप के बारे में सवाल किया तो आशी ने साफ साफ बता दिया कि उसे तो मालूम ही नहीं कि उसकी माँ और बाप की तलाक हो चुकी है। बस बाप से कभी मिली नहीं, इसलिए तो वो अपने बाप के बारे में कुछ नहीं जानती, क्योंकि माँ और नानो कभी भी बाप के बारे में सवाल करने ही नहीं देती। ऐसे में अजरा काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि उससे मालूम पड़ गया कि सायरा की तलाक वलाक तो नहीं हुई, कोई और ही चक्कर है। ऐसे ही आशी जो अजरा के साथ बैठी बातें कर रही थी, अब यहाँ पर सायरा ने देखा तो फौरन से पहले बेटी को ले गई कमरे में और जाकर कहने लगी, अजरा से क्या बातें कर रही थी। तो आशी बता देती है वो अब्बू के बारे में पूछ रही थी, तो बस ऐसे ही उनसे दिल की बातें करने लगी। अब तो यहाँ पर सारा को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत मारने पीटने लगी आशी को कि यहाँ पर नानो ने आकर छुड़वाया। अरे क्या कर रही हो, बच्ची की जान लोगी क्या? बात कर दी तो क्या हुआ, अब बात कर दी ना, कुछ और सोचते हैं। तो यहाँ पर सारा बहुत ही गुस्से से कहने लगी, अम्मी इसे मेरी नज़रों से दूर कर दो, मैं जान ले लूंगी उसकी, और अजरा के बारे में कुछ करो, बहुत शातिर औरत है वो। तो माँ कहने लगी, तुम जरा हौसला तो करो, सब्र तो करो, मुझे सोचने का मौका तो दो, थोड़ा आसरा तो करो। तुम तो कुछ सोचती समझती नहीं, बच्ची को कितना हलकान कर दिया तुमने। सोचते हैं अजरा के बारे में, वो इतनी टेढ़ी चीज़ है कि उसके बारे में सोचना भी बहुत मुश्किल है। तो अजरा तो अब एक के बाद दूसरा वार कर रही है। सफिया को पुप्पो के कमरे में भेज रही है ताकि वो सोने के कंगन पुप्पो के कमरे में रखाए और फिर पुप्पो पर चोरी का इल्जाम लगाते हुए इसे आसानी से यहाँ से निकाल सके। लेकिन अगर अजरा शेर है तो पुप्पो भी सवा शेर है। इसीलिए तो जैसे ही सफिया कंगन रखने जाती है, पुप्पो जो सोने का बहाना कर रही थी एकदम से आंखें खोल ली। सफिया तो डर गई। सफिया जो कंगन रख रही थी, जल्दी से पुप्पो उसका हाथ पकड़ लेती है। ये क्या करी हो तुम, मेरे कमरे में कैसी आई, और ये कंगन कहाँ से लाई हो तुम? अब यहाँ पर सफिया डरते डरते सब कुछ बता ही देगी, तभी तो पुप्पो भी वाह वेला मचा देगी और चीखते हुए चिल्लाते हुए, यहाँ तक कि रोते रोते ही जमाल को सारी हकीकत अजरा की बताएगी। और फिर सफिया के सामना जब करवाएगी तो सफिया भी झूठ नहीं बोल पाएगी। ऐसे ही अजरा के साथ फिर से जमाल का रवैया तल्ख होने वाला है। दूसरी तरफ वासिफ और फरद का रिश्ता जूं का तू है। वासिफ चाहता है कि फरद के साथ पैचअप करे, तो फरद से कहने लगा, मुझ पर यकीन तो करो, तुम मुझे इतना गलत क्यों समझती हो? जिसने भी मेरा साथ दिया उसका सरमाया हमेशा महफूज रहा है, तो तुम तो मेरी अपनी हो, तुम्हें कैसे लगता है मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? तो फरद भी कहने लगी, धोखा ना भी दो, लेकिन साफ कोई बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से मैं तुम्हारे साथ ठीक तरह से चल रही हूँ, ईमानदारी से चल रही हूँ, तुम्हें चाहिए कि तुम भी मेरा साथ ऐसे ही दो, लेकिन तुम इस तरह से नहीं दे रहे। यहाँ पर तो वासिफ सर पीट कर रह गया, क्योंकि वो ऑनलाइन बिजनेस करके बहुत आगे जाना चाहता है और फरद उसके हाथ बांध देना चाहती है। इसलिए तो वो फरद की एक नहीं सुन रहा। अब यहाँ पर दुकान में भी वासिफ और नसीर की लड़ाई रहने लगी है, क्योंकि वासिफ अपने ऑनलाइन के चक्कर में हर वक्त फ़ोन पर लगा रहता है और फिर काम भी ध्यान से करता है। लेकिन नसीर जो कि हर वक्त मोबाइल पर लगा रहता है, तो वासिफ को उससे चिढ़ होने लगी है। अब यहाँ पर नसीर तो किसी और ही चक्कर में है, क्योंकि वो मोबाइल इसलिए यूज़ करता है ताकि रक्षी का पता चला सके। रक्षी जिससे वो पहली मोहब्बत करता था, तभी तो अस्मा को आज तक उसका मकाम नहीं दे पाया। इस तरह से ही आज भी उसकी मोहब्बत जाग पड़ी। उसे ये सब कुछ भूल गया कि रक्षी से धोखा देकर निकाह वाले दिन सारे जेवरात सारा पैसा लेकर भाग गई थी। लेकिन मोहब्बत है ना, अंधी होती है, इसलिए नसीर उसी अंधी मोहब्बत के पीछे फिर से भाग रहा है। अस्मा खूब नोट कर रही है कि नसीर आजकल मोबाइल में ज़्यादा बिजी रहता है, लेकिन समझ नहीं पा रही कि आखिर मामला क्या है। दूसरी तरफ आशी जो कि सरमन के घर आई, तो यहाँ पर आकर वो लड़का देख लिया जो कि उसका पीछा करता था। होप सो ये समन का कज़न हो और फिर आशी का हीरो। आहिस्ता ही आहिस्ता आशी को भी इससे मोहब्बत हो जाएगी, इनकी प्रेम कहानी आगे बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर इन शॉर्ट देखा जाए तो ड्रामे में कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं चल रहा। सब कुछ तो जूं का तू है, सारी वही लड़ाइयाँ, वही गेम, सब कुछ वही है, कोई ट्विस्ट नहीं आ रहा। होप सो अब वलीद की शादी हो जाए, फिर ही कोई ट्विस्ट आए, कोई मज़े के सीन्स देखने को मिले। आप इस बारे में क्या कहते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।